देव के चरणों में प्रार्थना करनी है। आइए और क्या कहना है। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, मेरा अपनी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाम भंवर डोले, मेरी नाम भंवर डोले, इस पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित माला जपो तेरे प्रभु, नित माला जपो तेरे, नए दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ
जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ या पापी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ, दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना गुरुदेव दया करके, चरणों में जगा देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना देना, मुझको अपना देना, मुझको अपना देना। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। दोष तब मिटेंगे जब आप सत्संग में आकर के सत्संग गुरुदेव महाराज जी का श्रवण करेंगे। मैं बड़ा ही सुंदर भाव भैया जी ने रखा। एक बार चाहूंगा गाए कोई भी, लेकिन ताली आप अपने हाथों की रेखा बदलने के लिए जरूर बजाया करो। कोई कहे या ना कहे, ये एक उत्साह होता है, पता चलता है कि हम किसी उत्सव के अंदर, खुशी के अंदर सम्मिलित हुए हैं। और हम दुख के अंदर थोड़ी करते ताली बजाने, ये शुभ संदेश होता है, तो ताली हमें जरूर बजानी चाहिए। मैं आदरणीय अंकल जी से निवेदन करूंगा, कल की तरह आप अपने स्थान पर यहीं पर आ जाए। आज तो बड़ी सुंदर लोई भी डाल के आए हैं, कमाल है। सारी ठंड आपको लगेगी तो हम क्या डालेंगे बच्चे। वाह जी वाह। भाजी के लिए पहले से ताली बजा दें। गौरी सतगुरुदेव महाराज की जय। बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे, चल निष्फल सांस तुम्हारे। दिन तो कट धन की धुन में और नींद में रात गुजारे। बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे, नैन नशे में दूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे। नैन नशे में दूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे। हाथ करे ना दान कभी, कान सुने ना ज्ञान कभी। हाथ करे ना दान कभी, कान सुने ना ज्ञान। मन में दया उपकार नहीं, धर्म कर्म व्यवहार नहीं। मन में दया उपकार नहीं, धर्म कर्म व्यवहार
उचारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे। जल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, और नींद में रात गुजारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे। धन दौलत जो पाते, नौकर चाकर गाते, धन दौलत जो पाते, नौकर चाकर गाते। बहुत है कारोबार तेरा, कितना बड़ा परिवार तेरा, बहुत है कारोबार तेरा, कितना बड़ा परिवार तेरा। बिल्डिंग और मकान सभी, बाप बगीचे शान सभी, बिल्डिंग और मकान सभी, बाप बगीचे शान सभी। एक दिन छोड़ के जाना है सब, दोनों हाथ पसारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे। जल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, और नींद में रात गुजारे, बंदे मन के गंदे। जिसने तुम्हें यह जन्म दिया, जिसने तुम्हें यह जन्म दिया, उसको कभी न याद किया, उसको कभी न याद किया। उसके बिना कोई और नहीं, पथिक सहारा ठोर नहीं, उसके बिना कोई और नहीं, पथिक सहारा ठोर नहीं। ऋषियों में क्यों भूल गया, परम पिता को भूल गया, ऋषियों में क्यों भूल गया, परम पिता को भूल गया। परमेश्वर की शरण में आजा, तज कर सभी सहारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे। जल निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में, और नींद में रात गुजारे, बंदे मन के गंदे, बंदे मन के गंदे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बंदे मन के गंदे, ना जाने कब बनेंगे चंगे। मेरी प्रार्थना जन सेवा दल के सभी पदाधिकारी एक एक करके जल्दी से आ जाए। 1.5 मिनट का टाइम आप सभी के पास है। नाम नहीं लूंगा। आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय मोदी साहब आज पहले दिन आए हैं, गांधी जी आ जाए, बत्रा जी आ जाए, हमारे सिंधवानी साहब आ जाए। सिंधवानी साहब की आयु देखो आप, सबसे वृद्ध है हमारे जन सेवा दल परिवार में। आदरणीय कुंवर साहब, सभी हमारे आदरणीय मंदिर के हमारे मुख्य पुजारी, आप भी कृपया करके आज श्री महाराज जी से, हाँ श्री श्याम सुंदर जी, मेरा निवेदन रहेगा कपूर साहब से कृपया करके आप भी, गरोवर साहब से भी मेरी प्रार्थना रहेगी। गरोवर साहब महाराज जी के शिष्य हैं, कृपया करके आप भी आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और तब तक जब तक आशीर्वाद सभी आप ले रहे हैं, हाँ गांधी साहब आगो, सभी आप तालियां बजाते रहे। बस मैं जल्दी मैं छोड़ रहा हूँ, श्री महाराज जी के पावन चरणों में हम पहुंचते हैं, क्योंकि समय बड़ा ही गतिशील है। दुनिया की हर चीज रुक सकती है, लेकिन समय को कोई आज तक बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा धनवान कोई भी नहीं रोक पाया। एक छोटा सा सेल होता है बड़े से बड़ी घड़ी के अंदर, लेकिन उसकी देखो कितनी पावर है उस सेल की, जो घड़ी को चला देता है। घड़ी आप 2.5 लाख की हाथ में डाल लो, उसने समय उसी प्रकार देना है। घड़ी 100 रुपए की डाल लो, टाइम उसमें भी वही आना है। कितनी बड़ी बात है, इसलिए घड़ी को समझते हुए आइए चलते हैं। श्री महाराज जी के हाथों में है हम सबकी घड़ी और छड़ी। कई बुजुर्ग यहाँ पर लेकर आए भी हुए हैं, वो भी घड़ी की कीमत समझते हैं। और कल से आप पुनः समय का आप ध्यान रखेंगे। आज कार्यक्रम हमारा थोड़ा विलंब से
शुरू हुआ मैं जन सेवा दल परिवार की ओर से क्षमा का याचक हूँ। एक बार पूज्य श्री महाराज जी के लिए सभी जोरदार तालियां आप बजा के जोरदार तालियां लगा दो, कुछ ठंड दूर हो जाएगी, अच्छा लगेगा। और श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। तालियां बजा दो सभी को। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अवधूत गीता पंचमो अध्याय। श्री अवधूत उवाच। नई बंद पदम न बंद पदम न समागम नम इति बंद पदम किम रोदिसि मानस सर्वसमं किम रोदिसि मानस सर्वसमम्। ओमिति गगतम गगन सम तत में प्रापर सार विचार इति अविलास विलास निराकरण कथमाक्षर बिंदु समाचरण किम रोदिसि मानस सर्वसमम् किम रोदिसि मानस सर्वसमम्। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान परमहंस वितराग जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का आनंद लेने वाले सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सह दंडवत प्रणाम। कथा की दिव्यता गरिमा और महिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरुभक्तों, श्रद्धा में, निष्ठा में, वैराग्य में, तपो में, ज्ञान में, करुणा में, कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सावित्री, स्वरूपा, माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, बहुत से कार्य धन बल से होते हैं और बहुत से कार्य जन बल से होते हैं। बहुत से कार्य मनोबल से होते हैं, बुद्धि बल से होते हैं, तपोबल से होते हैं। परंतु भगवान की कथा श्रवण करना, सत्संग सुनना न बुद्धि बल से होता है,
न मनोबल से होता है, न तपोबल से होता है, न जन बल से होता है। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महाभूत संश्रय। संसार में 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ है, भगवान की कृपा से हमको मिल गया। फिर मोक्षता दुर्लभ है और फिर महापुरुषों का मिलना मुश्किल है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, महत संगस्तु दुर्लभो अगमो अमोघश्च। पहले तो महापुरुषों का मिलना ही मुश्किल है, मिल जाए तो उनको फिर पहचानना मुश्किल है, और पहचान ले तो उनके श्री चरण कमलों में बैठना मुश्किल है। जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, राम कृपा से चित वही ही संत विशुद्ध मिला बीते। जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो अच्छे संतों से मुलाकात करा देते हैं। डायरेक्ट भगवान किसी को नहीं मिलते। पहले ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, और वही मार्गशीर्ष के महीने में मासा नाम मार्गशीर्षो। भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं जो चल रहा है, और इसमें जो मेरी कथा का श्रवण करता है उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। तो कल से विषय चल रहा है अवधूत गीता का 5वां अध्याय। उसमें हर श्लोक में अवधूत जी कहते हैं कि रोदिसी मानस सर्वसम। हे मनसा राम, अपने मन को ही चेला बना करके समझा रहे हैं। हम दूसरे को चेला बनाने में लगे हुए, अवधूत जी अपने मन को ही बना रहे हैं और बता रहे तेरे रोने का कारण क्या है, तू कितना लेकर के आया था, कितना खो गया। ये संसारी मिथ्या है, एक परमात्मा ओम ही सत्य है। ओम इति गदितम गगन समम तत्न पराशर सार विचार। उस ओम पर विचार करो। इस पर विचार करो। ओम एक अक्षर ब्रह्म है, ओम एक अक्षर ब्रह्म है, और ओम का वाचार्थ और लक्ष्यार्थ बतलाया है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो सुमरन करे ओम का मन सदा शुद्ध है। गीता जी में भगवान कहते हैं, उपनिषदों में आता है, ओम प्रणव धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म च लक्ष्य मुच्यते प्रमत्तेन में धर्वे सर्व तन्मयो भवे। ओम को धनुष बना लीजिए और लक्ष्य अपना आत्मा कर लीजिए, और पूरा एकाग्र होकर के मन को इंद्रियों को एकाग्र करके लक्ष्य के साथ एक रूप होकर करके बाण छोड़ना चाहिए, तभी वो वेदन करता है। और लक्ष्य कहीं है और हमारी दृष्टि कहीं है तो वेदन होने वाला नहीं। द्रोणाचार्य जी 5 पांडवों को कौरवों को लेकर के गए लक्ष्य वेदन करने के लिए। एक वृक्ष पर कपड़े की चिड़िया बना करके रखी और कहा इसकी दाई आंख का वेदन करो। कौन करेगा? दुर्योधन सबसे पहले उठ गया, गुरु जी मैं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा कभी अर्जुन उठ जाए, बोले ठीक है, धनुष बाण उठाओ। धनुष बाण उठाया, कान तक बाण को खींचा। बोले रुको, क्या देख रहे हैं? बोले गुरु जी आपको देख रहा हूँ, गुरु भाइयों को देख रहा हूँ, चिड़िया को देख रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ, चिड़िया की आंख को देख रहा हूँ। बोले रख दीजिए, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर दृष्टि ने उठा, उनसे पूछा क्या देख रहे हैं? बोले गुरु जी आपको देख रहा हूँ, गुरु भाइयों को देख रहा हूँ, चिड़िया को देख रहा हूँ, तुमसे भी नहीं लगेगा। भीमसेन से पूछा, उसने भी यही बताया। दुशासन ने भी यही बताया। अर्जुन का नंबर आ, बोले क्या देख रहे? बोले गुरु जी चिड़िया की आंख देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा। बोला तुम छोड़ दीजिए, तुम्हारा लग जाएगा। हमको अपना लक्ष्य दिखाई देता है तो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। जिसको लक्ष्य के अनुसार 10 चीजें दिखाई देती है कभी अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए कहा ओम इति एक अक्षर ब्रह्म है। उस ओम को ही ब्रह्म समझो और क्या करे? उस ओम का जप करे। कैसे करे? दीर्घ और ओम को समझ करके। देखो, एक तो होता है
बिना समझे पाठ हो रहा है, जप हो रहा है, और एक समझ करके होता है। आप सभी करीब करीब हनुमान चालीसा सब जानते हो, और हनुमान चालीसा को समझ करके करना अलग बात है, बिना समझे पाठ करना अलग बात। शुरू में आता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। मुकुर किसको बोलते हैं? जो बैठे माइक संभालते हैं ना, किसको बोलते हैं मुकुर? महाराज जी मैं तो मुका ही गया, मुझे महाराज जी जो आपका साथ हो गया। नहीं ठीक है बात, पर ये समझ करके होनी चाहिए। घोषों को पता है ऐसी बात नहीं है, पर 10% को 90% को पाठ करने लाभ होता है उसका, परंतु विशेष लाभ जब होता है जब समझ करके। तो तुलसीदास जी ने इसकी भी अगर हनुमान चालीसा पर ही कथा करे तो 1 महीना चाहिए। एक 40 ही क्यों है, 50 क्यों नहीं बनाए, 30 क्यों नहीं बनाए? आजकल तो हर एक ने देवी चालीसा, शिव चालीसा सबने बनाई, सबसे पहले हनुमान चालीसा ही थी। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? नहीं अंग्रेजी वाले होते हैं, हमारे वाले 360 होते हैं, तिथि के अनुसार 360 होते हैं। तो 360 दिन होते हैं, और 40 को 360 से गुना कीजिए, कितने रह गए? 9। और 9 अव्यवहित संख्या है, कहीं तक चले जाइए 9 ही रहेगा। 9 का पाड़ा बढ़िया, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 2 36, 3 6 9, 9 बजे 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, कहीं चले जाइए 9 ही रहेगा। 9 कभी कटती नहीं, पूर्ण संख्या है। और 8 ऐसा है, आयु बढ़ती कीमत घटती चली जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम निसंग, आदि मध्य और अंत में केवल 9 का अंक। आदि में भी 9 है, बीच में भी 9 है, बाद में भी 9 है। और तुलसी विलंब न कीजिए तजिए जगत निसंग, घटत घटत घट जात है जैसे 8 का अंक। 8 का पाड़ा पढ़िया, 8 दूनी 16, 6 1 7 1 घट गया, 8 3 24, 2 4 6 1 फिर घट गया, 8 4 32, 3 और 2 5 1 फिर घट गया, 8 5 40। और 0 है ना, कोई संख्या नहीं मानी जाती। आप कहोगे तो 40 हो गए, घटेगा कैसे? क्योंकि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। राम है 1 है तो 10 गुना नहीं, शून्य का शून्य। 1 है तो लगाओ 10, 1 0 लगाओ 100 हो गए, 1 0 लगा 1000 हो गए, 1 0 लगा 10,000, 1 लगा लाख हो गया। 1 को हटा दीजिए, 0 का कोई मूल्य नहीं है। तो 40 हो गया, 8 6 48, 8 4 और 8 12, 1 और 2 3, 8 से 56, 5 और 6 11, 1 और 1 2। तो 8 ऐसा है, आयु बढ़ते कीमत घटती चली जाती है। और 9 ऐसा जैसे परमात्मा, कहीं तक चले जाएंगे 9 ही रहेगा। तो 40 ऐसे नहीं बताइए, 9 से गुणा करिए, 360 बैठते हैं। अगर एक बार भी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसलिए चालीसा बनाएंगे। और श्री गुरु चरण सरोज, पहले दोहा आया है, देखो रामचरितमानस में 5 7 चौपाई, फिर दोहा आएगा। दोहे का अर्थ है जो 10-15 चौपाई है उनको दो लिया गया, उनका सार दोहा है, उनका सार दोहे में आ जाता है। तो यहाँ पर श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर, मैं गुरुदेव के चरण कमलों की रज से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचा, उन भगवान के विमल यश का वर्णन करूंगा। पहले मन को साफ करें, मन से राग द्वेष दूर हो गया तो वर्णन कर सकता हूँ। और मन में हमारे राग द्वेष है तो जिससे राग है तो उसका वर्णन होगा, जिससे द्वेष है उसका वर्णन होगा। या तो बुराई में चले जाएंगे या किसी की बुराई में चले जाएंगे, प्रशंसा में चले जाएंगे। दोनों से ऊपर उठ करके 4 फल मिलेंगे। कितने फल मिलेंगे? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 फल की उसको प्राप्ति होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी क्या है? ज्ञान और गुण के सागर है। इसके सागर है, ज्ञान के साथ गुण भी बहुत जरूरी है। और ज्ञान तो बहुत है, गुण नहीं है तो किसी काम नहीं है। रावण में ज्ञान की कमी नहीं थी, चारों वेदों पर भाष्य किया, शंकर भगवान की स्तुति की, सब कुछ किया, परंतु गुण नहीं था।
हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है। ज्ञान की पूजा नहीं, गुण की पूजा होती है। आपके घर में गाय हैं, दो गाय, एक गाय दूध बहुत देती है, टक्कर मारते हैं, गाय बिल्कुल शांत रहते, कहते हैं गुण बहुत है। तो ज्ञान के साथ गुण भी होना चाहिए। हनुमान ज्ञान गुण सागर। अभी इस 45वें हनुमान धाम में 40-50 संत थे, और 10-10 मिनट सबको मिल रही थी, यही पंक्ति रखी थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और सभी उसके अनुसार ही बोल रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है, हनुमान चालीसा को भी ठीक ठीक प्रवचन करके जब समझे तब कल्याण होता है। उनके गांव में मास्टर जी बैठे यहाँ पर राधेश्याम में 3 घंटे हनुमान चालीसा पर ही कथा करते रहे। तो जब जाके थोड़ा समझ में आता है, और नहीं समझेंगे तो पाठ खरीदते रहे, उससे इतना लाभ होने वाला नहीं जितना समझ करके लाभ होने वाला है। बल बुद्धि विद्या देवमयी हरे कलेश विकार। क्या कहते हैं? बल के साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। बल तो बहुत है और बुद्धि नहीं है, 2 जगह जाएगा। अगर अपने से हल्का है, उसको परेशान किया तो जेल में जाएगा, और अपने ताकतवर है तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। बल विद्या, बल बुद्धि, बुद्धि भी साथ में होनी चाहिए। और बुद्धि तो बहुत है, बल नहीं है। फालिश मार गया, 4 पैसे पड़े, से लाभ क्या। और आपके यहाँ अपना बसेरा में आपके यहाँ पर देखो बहुत से मन बुद्धि आ जाते हैं। बल तो है उनके अंदर, बुद्धि नहीं है। तो बल भी अकेला काम नहीं करेगा, बुद्धि भी नहीं करेगी। बल बुद्धि विद्या देव हरे कलेश विकार। 5 कलेश और 6 विकारों का मेरा हरण कर लीजिए। कलेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनका हरण कर लीजिए। मुझसे दूर होने वाले नहीं है, इनको आप ही दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु जी कहते हैं ओम इति गगतम, ओम को ठीक ठीक पहले समझ लीजिए। ओम इति अक्षर ब्रह्म है। ओम में पहले होता है वाचार और फिर होता है लक्षार। तो ओम में 3 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? अकार, उकार और मकार। तो अकार मात्रा से तोल दे, मात्रा का तोल दे, कितनी मात्रा में दूध है, कितनी मात्रा में पानी, कितनी मात्रा में ये दवाइयाँ है। गुलाटी देखते हैं ना, इतनी मात्रा में साल्ट है, इतनी मात्रा में ये है, इतनी मात्रा में ये है। तो मात्रा से तोल दिया गया। किसे तोला? आकार को। आकार में 19 तो मुख होते हैं, 7 अंग होते हैं। स्थूल शरीर होता है, स्थूल भोग होते हैं, और समष्टि व्यष्टि में होता है 20 और समष्टि में होता है विराट। ये ओम को तोल दिया गया। फिर उकार मात्रा। उकार में सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म भूत होते हैं, व्यष्टि में होता है तेजस और समष्टि में होता है हिरण्यगर्भ। फिर तोल दिया मकार मात्रा को। उनमें व्यष्टि में प्राग और समष्टि में ईश्वर होता है। तो इसका वाचार्थ हो गया। वाचार्थ का मतलब जो वाणी से बोल सकते हैं, और जिसको वाणी से नहीं बोल सकते वो लक्षार्थ होता है। वो लक्षणा से समझ में आता है। कैसे लक्षणा से समझ में आता है? जैसे एक महात्मा जी, श्रावण का महीना चल रहा था, किसी माता जी ने उनको निमंत्रण दिया, भोजन करने जा रहे थे उनके यहाँ। माता जी ने बहुत से व्यंजन बनाए, हलवा बनाया, पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई, खीर बनाई, सब परोस दिया गया। वो पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ रखे थे थोड़ी दूरी पर, जितना कैमरा रखा हुआ है मोबाइल। अब महात्मा जी का ध्यान बार बार पापड़ में जाए तो चीज मिलती नहीं ना, उसमें ध्यान जल्दी जाता है। उन्होंने सोचा कि पापड़ मांगना भी ठीक नहीं है, कैसे मांगे। अब महात्मा जी विद्वान ने सोचा लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। बोले माता जी मैं आ रहा था भिक्षा करने, आज तो मैं बच गया भगवान की कृपा से। बोले क्या हो गया महाराज जी? बोला इतना बड़ा सांप मैंने तो पहली बार देखा। बोला कितना लंबा सांप था? बोले जितनी दूर पापड़ रखे हुए। उसने कहो पापड़ परोसना तो मैं भूल ही गई। पापड़ उसको फिर परोसने, बोले पापड़ नहीं पता, सर बता रहा था। इसका बोलते लक्षणा। वाणी से कह कुछ रहे हैं, उसका अर्थ दूसरा होता है। जैसे भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास में गए तो गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं पर पानी पी रहे थे। तो माता गांव के उन्होंने पूछा इतने क्या लगते हैं? तो सीता जी ने कहा जो ये गोरे गोरे है ना, गोर मटोर से, ये मेरे देवर हैं। और बाकी चुप हो गई, सब समझ गई ये इसका पति है। बताया नहीं, बता परिचय किसका दिया है? देवर का। और परिचय किसका हो गया?
पति का। तो कहते हैं कि आत्मा क्या है, बोले ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है, मनोमय कोश नहीं है, विज्ञानमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, आनंदमय कोश नहीं है, और जो बाकी रह गया वो अपना स्वरूप ही है। इसी बात को यहाँ लक्षणा के द्वारा समझाते हैं। लक्षणा 3 प्रकार की होती है, जैत लक्षणा, अजैत लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। जैत लक्षणा कहते हैं जहाँ शब्द के अर्थ का परित्याग करके उसके संबंधी को ग्रहण करते हैं, तो जैत लक्षणा होती है। जैसे किसी ने कहा कि कात्योभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करो। अब कौवे से तो करनी है, मनुष्य से भी करनी है, पशु से भी करनी है, इसका अर्थ है सबसे कीजिए। उसके अर्थ को भी और संबंधी को भी, दोनों को ग्रहण करते हैं जैत लक्षणा। और जैत लक्षणा उसको कहते हैं, पूछे आप कहाँ रहते हो, बोले गंगायाम घोर से, मेरा गंगा जी में घर है। गंगा जी में तो घर नहीं हो सकता, हमको ही पूछे ऋषिकेश में आसन हमें पूछते कहाँ रहते हो, हम कहते हैं गंगा जी में रहता हूँ। तो गंगा जी में तो नहीं रहते, गंगा जी का बहाव होते हैं, तो गंगा जी के किनारे रहते। उसके शब्द के अर्थ को ग्रहण करना है, उसको त्याग करना है वहां पर। और कहते हैं तीसरा है भाग त्याग लक्षणा, विरोधी अंश का परित्याग करके उसको देखना। जैसे यहाँ पर कई शर्मा जी बैठे हुए हैं और इनको कही कि इनको मैंने 10 साल पहले मुंबई में देखा था, आज पानीपत में देख रहे हैं। इस स्थान को भी छोड़ो, पानीपत को भी छोड़ो, मुंबई को भी छोड़ो, आदमी देखो, आदमी हुई है। विरोधी जो अंश है उसका परित्याग करना, भाग या तो टुकड़े टुकड़े हैं उनका परित्याग कर दीजिए। जो बाकी रह गए वो अपना स्वरूप ही है, वो आत्म स्वरूप ही है। जैसे मकान में जाते हैं, आप दिखाते हैं मेरा ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये बाथरूम है और ये रसोई है, तो उन सबको अलग कौन कर रहा है? उन सबको दीवार अलग कर रही है। और दीवार हटा दीजिए, ना कहीं बाथरूम है, ना बेडरूम है, ना रसोई है। तो ये जो दीवार बनाई हुई है हमने कामनाओं की, इच्छाओं की, ये हमको दूर कर रही है। और जब दीवार हट जाती है तो समझ में आ जाता है कि मेरे में कहीं भी बंटवारा है नहीं, भाग है नहीं, ये प्रतीत होता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, ना समझी के कारण प्रतीत होता है। वास्तव में तो एक सुन सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। बोले साकार भी है और निराकार भी है, दोनों एक ही विराजमान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कहीं है नहीं, प्रतीत होता है। किसके कारण? ये माया के कारण, भ्रांति के कारण, अध्यास के कारण है एक ही। बोले वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। सगुण में है प्रतीको उपासना, क्या बोलते हैं इसको? प्रतीको उपासना, प्रतीक बना दिए गए। उसे कहते हैं परमात्मा निर्गुण निराकार है, सगुण कैसे हो सकता है? तो ये प्रतीक में सब आ जाता है। जैसे हमारे देश का झंडा है तिरंगा, तो तिरंगे झंडे में पूरा भारत आ गया। तिरंगे का अपमान पूरे भारत का अपमान होता है और तिरंगे का सम्मान पूरे भारत का सम्मान होता है। तो तिरंगा प्रतीक हो गया। क्या हो गया? प्रतीक हो गया। इसी प्रकार शंकर भगवान शिवलिंग प्रतीक हो गया। अगर शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को पूरे विश्व में चढ़ जाता है। अगर हम हाथ जोड़ते हैं देवी तो प्रतीक हो गया। जैसे आपके माता पिता का फोटो है, ये महाराज जी का है, तो फोटो को प्रणाम कर रहे हैं, महाराज जी को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? कागज को कर रहे हैं, महाराज जी को कर रहे हैं, महाराज जी को कर रहे हैं। फोटो तो उनका प्रतीक है, हमको ही मालूम है, पर इनका सम्मान महाराज जी का सम्मान है। काशी गिरी जी महाराज जी को माथा टेकते हैं उनकी समाधि में, तो उनको सम्मान होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान में खेतरी में गए। ये बात समझने की है, इसलिए नहीं, ये प्रवचन ऐसा नहीं कि समय पास हो गया, कहानी सुना के चले गए। कहानी वानी तो बहुत सुन सकते हो आप, पर वेदांत की पीठ है। हमारे गुरु जी ने सदैव वेदांत सुनाया है। और वेदांत विज्ञान सुनिश्चित था, वेदांत ही विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, दूसरा कुछ खरा नहीं उतरता। तो इसलिए गुलाटी जी ने कहा अवधूत गीता ही रखी है आप यहाँ पर, परंतु अवधूत गीता को समझने के लिए थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए और थोड़ा स्वाध्याय होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि मैं परमात्मा को निर्गुण निराकार मानता हूं। अगर आप मूर्ति पूजा को सिद्ध करते तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ।
उन्होंने कहा छोड़ा है नहीं छोड़ा, अरे समाज में अपने में महान है, परंतु मैं 1 मिनट में सिद्ध कर सकता हूँ। उन्होंने कहा सिद्ध करके दिखलाइए। उनके पिताजी की मूर्ति लगी थी, फोटो लगा हुआ था। उन्होंने कहा नौकर को बुलाए, घर आओ, इस फोटो को नीचे उतारो, इसमें थूको और 5-7 जूती लगाओ। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो स्वामी जी आप, ये हमारे बड़े राजा साहब का फोटो है, रोज फूल माला चढ़ाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले राजा साहब थोड़े ही है इसमें, ये कागज ही तो है। राजा साहब ने कहा स्वामी जी कागज तो है, पर इस कागज में अपने पिताजी की भावना करते हैं। बोले जैसे कागज में आप अपने पिताजी की भावना करते हो, इसी प्रकार वे पत्थर नहीं देखते, भगवान शंकर की भावना करते हैं, विष्णु भगवान की भावना करते हैं, गजानन की भावना करते हैं, हनुमान जी की भावना करते हैं, पत्थर नहीं देखते। जैसे तुम इस कागज को अपना पिताजी समझ रहे हो, इसी प्रकार हनुमान जी समझ रहे, कोई पत्थर समझ के पूजा नहीं करते। उसी दिन उन्होंने आर्य समाज को छोड़ दिया। बोले तो प्रतीक होते हैं, क्या होता है, किसी लड़के की शादी कराने लड़की है तो आप फोटो दिखाते हैं, फोटो देखो, वो कहता लड़का तो ठीक है सुंदर है, लड़की तो सुंदर है। लड़की फोटो नहीं है, फोटो तो लड़की का प्रतीक है। इसी प्रकार ये जितने भी मूर्ति पूजा करते हैं तो सब प्रतीक है हमारे। और शंकर भगवान चढ़ाते हैं, यहाँ खुश हो जाते हैं शंकर भगवान। अगर आपका फोटो आ गया अखबार में और सब फोन करके कहते हैं आज तो आपका पूरे शहर में चर्चा हो रही है, फोटो छप रहे हैं, तो फोटो को देख के खुश होते हैं। फोटो है क्या, फोटो हमारा प्रतीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि ओम हमारा प्रतीक है। और जब उनको प्रणाम करते हैं तभी सारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, आवरण भंग हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। क्या कीजिए, भक्ति, प्रेम भक्ति बिन रघुराई, अभियंतरमल कबे हो न जाए। उस ओम का निर्गुण भी कीजिए और सगुण भी कीजिए। यही अर्जुन ने पूछा था, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य क्षणव्यक्तम तेषां केर्युच्चम। एक सगुण साकार की पूजा करते और एक निर्गुण निराकार की करते, कौन श्रेष्ठ है दोनों में? तो भगवान ने पूछा अर्जुन आप तो ये पूछ रहे हो जैसे किसी की दोनों आंखें, बोले तुमको दाई आंख प्यारी है कि बाई आंख, किसको बताएंगे? दाई को बताएंगे कि बाई को? हाँ ना तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं होश से बन जाएगी। हाँ ना तो दोनों ही प्यारी है, दोनों ही मेरी है। अब दोनों हाथ है, दाया हाथ प्यारा है कि बाया हाथ प्यारा है? दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही प्यारे हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं, माँ के 2 बेटे हैं। दोनों में से कौन सा प्यारा है? एक 18 साल का, एक 1.5 साल का है। कौन सा प्यारा है? दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं, दोनों हृदय की कोर है। परंतु उनको कहे एक बेटे को तुमको 6 महीने अलग रहना पड़ेगा। छोटे से रहेगी कि बड़े से? बोले छोटा तो काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं, बड़ा कर सकता है। पढ़ने के लिए भेज देते, दिल्ली भेज देते हो, पूना भेज देते हो, विदेश में भेज देते हो। और छोटे बच्चों को कहते हो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती है। दोनों ही मेरे बेटे। जब भूख लगे तब माँ, प्यास लगे तब माँ, सर्दी लगे तब माँ, गर्मी लगे तब माँ, मच्छर लगे तब माँ, उसके लिए सब कुछ माँ है। तो छोटा बेटा तो है मेरा सगुण साकार की पूजा करने वाला, और बड़ा बेटा है मेरा निर्गुण निराकार की पूजा करने वाला है। दोनों ही मेरे, पर उसको छोटे वाला विशेष प्रेम है क्योंकि उसको मेरा ही सहारा है। ज्ञानी को ज्ञान का सहारा है, वैराग्य का सहारा है, और भक्त को भगवान का ही सहारा है। अगर कल्याण करते हैं तो कहते हैं तो भक्ति कीजिए। क्या कीजिए? मेरी भक्ति कीजिए। कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन से मेरी भक्ति होती है। मन तू भगवत भक्ति करना, मन तू भगवत भक्ति करना। भक्ति बिना परम नहीं भागे, भक्ति बिना परम नहीं भागे। ले सतगुरु की शरणा, मन तू भगवत भक्ति करना, मन तू भगवत भक्ति करना। पद्म
ला बैठे एकांत में ध्यान हरि का धरना। पद्मासन ला बैठे एकांत में ध्यान हरि का धरना। श्वास श्वास में सोहम सोहम श्वास श्वास में सोहम सोहम नित विश्वास सुमरना। मन तू भगवत भक्ति करना। मन तू भगवत भक्ति करना। कहते बैठना सीख जाइए। जित आसन है, जित श्वास है, जित संग है, जितेंद्रिय। पहले तो बैठना आता है। जिसका आसन जमाना नहीं आए, घंटे एक आसन में नहीं बैठ सकता, उसका मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। पहले घंटे में मन मांगता है। जैसे एक डब्बा है, डब्बे में जल भरा हुआ है, आप डब्बे को हिलाएंगे, जल स्थिर रहेगा, हिलता रहेगा। डब्बा हिलेगा तो जल भी हिलेगा। और डब्बा शांति से रख दिए, जल अपने आप शांत हो जाएगा। तन है डब्बे जैसा और मन है जल जैसा। अगर मन जाए तो जान दे दृढ़ कर राख शरीर। जब तक चीले नहीं चढ़े क्या कर लेगा तीर। मन तो बिना ज्ञान के रुक नहीं सकता, तुम शरीर को रोक लीजिए। शरीर रुक जाएगा तो धीरे धीरे मन अपने आप रुक जाएगा। तन को रोक लीजिए। तन को रोकना हमारे हाथ में है। जैसे वो बीड़ी सिगरेट पीता है, बोले मैं नहीं पीऊँ, मन करता है करने तो नहीं पीऊंगा, 1 महीने के बाद 2 महीने बाद मन अपने आप हट जाएगा। तन को हटा लीजिए। तन हमारे हाथ में है, इसलिए का मन जाए तो जान दे। मन की चिंता मत करो, तन को रोक लीजिए। तन शांत हो गया तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। पद्मासन ला बैठ एकांत में ध्यान हरि का धन। और श्वास श्वास में सो हम सो। हमारा श्वास क्या बोल रहा है? सो हम सो। अंदर ले जाते हैं, सो की आवाज आते बाहर निकालते हैं हम। सो हम का मतलब होता है मैं वही हूँ। जिसे तो ढूंढ रहा है ना, मैं वही हूँ। और इंग्लिश में भी कहते हैं अंग्रेजी में सो आई एम, मैं वही हूँ। जिसको खोज रहा है, किसको खोज रहा है? जिसको परमात्मा को खोज रहा है, आनंद को खोज रहा है, शांति को खोज रहा है, वो यही है, अभी है, यही है और वो मैं ही हूँ। परंतु हम अंदर नहीं देखते। दिल की आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कहाँ पर है दिल में ही, पर यहाँ नहीं देखते, हम ढूंढते हैं बाहर। और मेरा हीरा हिराना कचरे में, कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई ढूंढे पानी पथरे। हीरा कहाँ इस कचरे में? ये कौन से कचरे में? शरीर के कचरे में। कचरा क्यों कहाँ इसमें? इसमें से गंदगी गंदगी निकलती है। मेरा हो, आपका हो या आपका हो, बस पैकिंग अच्छी की है परमात्मा ने। खोल के देखो तो गंदगी निकले। आंखों से क्या निकलता है? गंदगी। कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुख से गंदगी, मलमूत्र के द्वार से गंदगी निकलती और कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। इसने कहा है कचरा। तो मेरा हीरा हिराना कचरे में, इसी कचरे में यही ढूंढो। और यहाँ तो ढूंढते नहीं, दूसरी जगह ढूंढेंगे तो कहीं मिलने वाला नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं मिली लागे हाथ। कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। किसी खोजने वाले से पूछो। एक माता जी की सुई खो गई, वही थी घर में और बाहर ढूंढ रहे हैं रोड पर। किसी ने पूछा माता जी क्या ढूंढ रही हो? मेरी सुई खो गई। कहाँ खोई थी? बोले खोई तो घर में थी। फिर यहाँ तो ढूंढ रही हो? बोले यहाँ ट्यूब लाइट की रोशनी है ना। कितनी भी रोशनी हो वहां मिलेगी कैसे? जहाँ खोई गई। जहाँ परमात्मा है वही ढूंढो। कहाँ है? अर्जुन भी यही पूछ रहा है, आप कहाँ रहते? अपना पता बताइए। बोले तुम्हारे सामने रथ में बैठा। बोले नहीं, स्थायी पता बताए। जैसे आप बैठे हो यहाँ पर सर, तो यहाँ थोड़े रहते हैं। पूछते आपका एड्रेस क्या है? तो भगवान अपना एड्रेस बता रहे, भगवान ही बता रहे, यहाँ ढूंढ लीजिए जरूर मिल जाऊंगा। कहाँ ढूंढिए? बोले ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सबके हृदय में विराजमान। कहाँ विराजमान हूँ? हृदय में। हम यहाँ न ढूंढ के दूसरी जगह ढूंढते हैं, इसलिए देरी लग रही है। और जब यहाँ ढूंढेंगे तभी मिलेंगे। तो यहाँ इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ। है दिल
जरा से आओ, जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है को हमको, हमको हम, तू पूछ रहा है हर श्वास में बोले सो हम, सो हम, सो हम, हर श्वास में बोले सो हम की उठे झनकार की ध्यान लगाओ, सो हम की उठे झनकार की ध्यान लगाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के जरा से आओ, धीरे धीरे आओ। अगर यहाँ से 50 मीटर दूर अग्नि जल रही है, सर्दी का मौसम है, शीत लहर चल रही है, और हम यहाँ से देख रहे अग्नि जल रही है, सत्य है, लपटे उठे चेतन है, परंतु जब तक अग्नि के पास नहीं जाएंगे हमारी सर्दी दूर होने वाली नहीं है। तो परमात्मा सद घन है, चिद घन है, परंतु आनंद तब आएगा जब उसके पास आएंगे, अपने हृदय के पास आएंगे तब वो आनंद आएगा। दूर दूर रहेंगे तो आनंद आने वाला नहीं है। सबके हृदय में ही घट घट मेरा साइया कर बताता, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी का घट की जा घट प्रकट हो। जिस घट से प्रकट हो जाते हैं बलिहारी होता है यही पर ही। जिसने भी पाया है सबने यही बताया है, हृदय के पास आइए और धीरे धीरे आकर के यहीं पर ही देखिए। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, अवतार हुआ, तो कहाँ जन्म हुआ? मथुरा में जेल में। तो भक्त लोग गए देखने के लिए, बोले भगवान आए अवतार लेकर के, बोले चले गए। कहाँ चले गए? बोले तो गोकुल चले गए। तो भक्त लोग गोकुल पहुंचे, बोले तो चले गए वृंदावन। तो भक्त लोग फिर वृंदावन पहुंच गए, बोले तो मथुरा चले गए। फिर मथुरा पहुंच गए, बोले तो द्वारिका चले गए। और द्वारिका गए भक्त लोग, बोले तो वैकुंठ में चले गए, अपने लोक में। यद घटवान निवर्तन्ते तद धाम परमम में, अपने धाम में चले गए। बोले फिर मिलेंगे कहाँ? उनका स्थायी पता तो बतलाइए। तो कहते हैं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। सदा वसंतम, सदा वास करते हैं, सदा सर्वदा वास करते हैं। कहाँ करते हैं? सबके हृदय में। सदा वसंतम हृदयारविंदे, कहाँ है? सबके हृदय में है। यहाँ जब भी चाहेंगे 24 घंटे मिलेंगे। एक भी सेकंड के लिए योग नहीं होता। और जगह जा सकते हैं पर यहाँ से नहीं जाएंगे। ढूंढना है तो यहाँ ढूंढ लीजिए, यही सबके मिलेंगे। दिल धड़क धड़क कर बोले प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क बोल रहे कहाँ है? हाथ रख के देखो, धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा? ऐसा कोई है जिसका नहीं धड़क नहीं रहा है? नहीं धड़केगा तो हाथ भी नहीं रख सकता। तो कहते कहाँ है ही पूछ लीजिए, महसूस कर लीजिए। दिल धड़क धड़क कर बोले प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार से तार मिलाओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। यही है
अभी है और वो मैं ही हूँ। मैं से यह की और वह की सत्ता मैं से है। अगर मैं नहीं हूं तो यह बता सकते हैं, न वह बता सकते हैं। तो इसीलिए वो कौन है? मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव कहते तत्त्वमसि तू वही है जिसे तो ढूंढ रहा है, वही है, परंतु अज्ञान के कारण वहां पर ध्यान ही नहीं जाता, और ध्यान नहीं जाता तो मिलेगी कैसे? इसलिए हमारी आरती रोज कहते जो ध्यावे फल पावे, दुख मिल से मन का, और सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटेगा। जो ध्यान से सुनेगा, ध्यान करेगा, उसके सारे क्षण में दूर करे। कितनी दूर में हो जाएंगे? ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, परंतु क्षण में किसके दूर होंगे? आगे शर्त रखी हुई है, जो ध्यावे फल पावे। जो ध्यान करेगा। रैन का भूषण हिंदू है, दिवस का भूषण भानु, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पद तुलसी अमल आधार। त्याग से ही शांति मिलेगी। त्यागा शांति निरंतरम। बिना त्याग के शांति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या कीजिए? त्याग कीजिए। अच्छा, सारा दिन भोजन किया और सुबह पेट साफ नहीं हुआ, परेशानी रहेगी या नहीं रहेगी? पर पेट साफ हो गया। इतना जरूरी ग्रहण है, इतना जरूरी त्याग ही नहीं है। पर त्याग की जब उम्र आती है, वो त्याग हमसे होता नहीं, इसलिए दुखी है। दुख का कारण क्या है? हमारा संसार नहीं है। जब त्यागने का समय है, अगर सुबह त्यागने का समय है, पेट साफ नहीं, 10-11 बजे तक समस्या रहेगी या नहीं रहेगी? तो पहले ग्रहण कीजिए। पढ़ाई लिखाई 25 साल तक, और 25 साल ग्रहण का खूब पालन किया, और 50 के बाद त्याग शुरू हो गया, वो त्याग होता नहीं। 70 के साल हो गए जब भी त्याग नहीं हो रहा, बच्चे स्वीकार करते नहीं, समस्या ही रहती है घरों में, फिर दुखी रहते हैं, बच्चे मानते नहीं, पत्नी मानती नहीं। अब तुम्हारा त्याग का समय आ गया है। जैसे पटाखे खरीदते हैं ना दीपावली पर, इसलिए खरीदते हैं छोड़ने के लिए, रखने के लिए, और छोड़ते डर लगता है, अभी मत छोड़ दो, अभी मत छोड़ देना। जब जाए छोड़ने के लिए तो अभी मत छोड़ देना, क्यों डर रहेगा? इसलिए मिले हैं छोड़ने के लिए। तो संसार भी फिर छोड़ने के लिए मिला है, और छोड़ते हुए डर लगता है। थर थर में कांपे कि ना जाने का कर्सी। समय आ गया। पहले तैयारी होती है, सरकारी नौकरी करते हैं, उसके 50-60 के बाद रिटायर होना है, पहले तैयारी होती है, उसको दुख नहीं होता। पार्टियां करते हैं, क्या करते हैं? पार्टियां करते हैं, रिटायरमेंट है, पार्टियां करते हैं, दान करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो इसी प्रकार 60 के बाद छोड़ने का समय आएगा। और छूटता है नहीं ना, दुकान छूटती, और पोते स्वीकार करते थे। 70-80 के हो गए तब पोते बैठना शुरू कर देते। ऋषिकेश में एक व्यापारी थे सिंधी, तो उसके पोते ही बैठते दादाजी, और दादाजी के हाथ से लिखो, कहते कंप्यूटर से लिखेंगे। दोनों का झगड़ा रोज रहता था, और वो डूबने के लिए गंगा जी में गया। गंगा जी में डूबने बोले, केवल विचार नहीं मिलते। अब दोनों के विचार कैसे मिलेंगे? 40-50 साल का अंतर हो गए। आज आधुनिक युग आ गया, और कहते नहीं ऐसे ही। तो दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। तो 40 साल 50 साल बाद विचार दोनों के सहमत नहीं हो सकते। अब त्यागने का समय आ गया, और त्याग होता नहीं, तो दुखी रहेंगे। मैं हूं या आप हो। जब ग्रहण किया है, पूरा दिन ग्रहण किया, तो सुबह त्यागने का समय आ गया ना, और त्याग हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? भक्ति नहीं की। तो फिर क्या करे? मन तो भगवत भक्ति करना। भक्ति बिना भ्रम नहीं भागे। जो भ्रांति है, ये बिना भगवान की भक्ति के दूर नहीं हो सकती, बिना जप के दूर नहीं हो सकती। जपे सिद्धि, जपे सिद्धि, जपे सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि होती है, इसीलिए लोड कम करो। जैसे जनरेटर है ना, पुराना होगा 10-15 साल पुराना, और एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, और बार बार बैठ जाता है। बिजली वाले को बुलाते हैं, बोले नहीं चल रहा है, बोले बाबू जी इसका लोड कम करो, लोड ज्यादा है, एसी बंद करो, 2-4 कूलर बंद करो, पंखे चलने दो। तो इसी प्रकार लोड तो हो गया, ज्यादा मशीन हो गई पुरानी। पहले अकेला था, बहुत अच्छा ध्यान रखता था, फिर शादी हो गई, 2 हो गए, फिर 2-3 बच्चे हो गए, 5-6 हो गए, फिर पोते पोती हो गए, 10-12 हो गए, और शरीर हो गया पुराना 60-70 साल का, और लोड हो गया ज्यादा है। तो भजन करते हैं, उनकी याद आती है, बोले भजन में मन नहीं करता, लगता है, तो संत कहते हैं लोड कम करो, सबको सौंप दीजिए, हम तुम्हारा भार नहीं उठा सकते, अपना अपना अपने आप कीजिए, और फिर भजन करके देखो तुरंत लग जाएगा। और सबका लोड तो दिमाग में भरा हुआ है,
फिर भजन में मन कैसे लगेगा, फिर तो उनमें ही मन लगेगा। इसलिए क्या करें, लोड कम कर दीजिए और मन को समझाइए। काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को, ये त्यागना भी है। भजन जब बनेगा बिना उनके लेकर के बैठ जाए सब कुछ नहीं बन सकता। जैसे दवाई खाना जितना जरूरी है, इतना जरूरी परहेज भी जरूरी है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं दवाई किल्ला भर और परहेज पतीला भर। और परहेज पे हमारा ध्यान रहे तो दवाई खाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और कई बीमारियां तो ऐसी है, परहेज रख लीजिए बीमारी भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बोले दवाई कौन सी खाना, तो दवाई छोड़ो, चिकनाई छोड़ दीजिए, घी छोड़ दीजिए, घूमना शुरू करो, ठीक हो जाए। परहेज ही रख लीजिए। पर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि दवाई खाओ और परहेज न रखो। परहेज भी किया, परहेज कुछ बिना दवा खाने से क्या होगा, परम पद खोए बातों में ही गंवाने से क्या होगा। तो परहेज भी बहुत जरूरी है। तो पद्मासन ना बैठ एकांत में ध्यान हरि का धरना। फिर कहते फिर करना क्या, त्यागना क्या, तो करना। और फिर छोड़ना क्या है, तो छोड़ने के लिए बता रहे हैं काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को प्रेम भाव से भजन तू कर ले, प्रेम भाव से भजन तू कर ले। इस विधि पार उतरना, भगवत भक्ति करना। मन तू भगवत भक्ति, प्रेम भाव से भजन तू कर ले, किसी विधि पार उतरना। पहले समझ ले, और समझे नहीं और करने लग जाए तो सबसे पहले नियम है, पहले थ्योरी पढ़ते फिर प्रैक्टिकल करते हैं। पहले क्या होती है, जितने पढ़े थ्योरी पहले और बाद में प्रैक्टिकल। और बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करने लग जाए उल्टा काम हो जाएगा। और थ्योरी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल भी जरूरी है। एक कहता है थ्योरी थ्योरी पढ़ूंगा प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, वही पास नहीं हो सकता। एक कहता है मेरे को प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी, वही पास नहीं हो सकता। दोनों चीजें चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ सत्संग करे वह थ्योरी ठीक ठीक समझ लीजिए और फिर घर जाके करिए। ये हो गया प्रैक्टिकल। ये क्या हो गया प्रैक्टिकल। पहले सुनो, पहले भक्ते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले सुनो, सुन सुनाते पावे रहा नानक भिक्षे दे परवा। उसे क्या सुनने से क्या होता है, तो गाली दे के देखो, दूसरे को पता चल जाएगा क्या होता है सुनने से। तुमने कही और उसने सुनी, झगड़े हो जाए। सुनने से अपने पराये हो जाते, पराये अपने हो जाते। तो पहले सुनो और फिर घर जाके भजन करो, कीर्तन करो। ये करने के लिए पहले सुनना और फिर करना। पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल। पहले समझ लीजिए क्या करना है। हमको गाड़ी खरीदते हैं तो समझ लेते हैं ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे फंक्शन है, ये फंक्शन है, समझ करके फिर करते हैं। मोबाइल खरीदते हैं तो पहले समझ लेते हैं कैसे चलेगा, क्या क्या करना है। तो इसी प्रकार पहले थ्योरी कीजिए और फिर प्रैक्टिकल कर। थ्योरी में गलती हो गई, एक वैद्य के पास गए, पुराने आदमी जाके कहा मेरे खुजली भी है शरीर में बहुत और पेट में बहुत दर्द है। तो वैद्य ने उनको दवाई दी, बोले ये खाने की और ये लगाने की। अब बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, भोला भाला भूल गया और खाने वाली लगा गया, लगाने वाली खा गया। और जो खाने की थी पेट में दर्द था उसको तो बाहर लगा लिया, और जो विष था बाहर लगाने का एलर्जी में उसको खा लिया। पेट का दर्द और बढ़ गया, खुजली और बढ़ गई। आकर के कहा वैसे कैसी दवाई दी आपने, मैं तो मर गया, सारी खुजली बढ़ गई। बोले दवाई कैसे दी थी, बोले खाई थी और लगाई थी। सिर पकड़ के बैठ गए वैद्य, बोले ये गलती कर रहे थे, खाने वाली लगा बैठे, लगाने वाली खा बैठे तो रोग बढ़ गए। हमारा भी यही हाल है। संसार को रखना चाहिए बाहर और परमात्मा को अंदर, और हम परमात्मा को तो बाहर ले आए और संसार को अंदर ले गए। इसलिए परेशान रहते हैं। परेशान इसीलिए रहते हैं कि संसार को बाहर चाहिए था, बाहर ठीक है, अंदर तो परमात्मा ही रहे। और अंदर चला गया संसार का चिंतन चल रहा है, बाहर राम 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 हो रही है, तो उससे फायदा होने वाला
नहीं है। लगाने वाले खाइए और खाने वाले लगाइए और ठीक ठीक समझ करके काम कीजिए। समझ गया फिर झगड़ा क्या, समझे वे को धारण कर ले, बाकी जगत का रगड़ा है। जो समझा है उसको धारण कर लीजिए। और चश्मा है आपने धारण कर लिया, बैठे बैठे चश्मा लगा के, कोई समस्या नहीं, चश्मा हटाते समस्या शुरू हो जाती है। समस्या धारण किया है आप सब, चश्मा नहीं हो, चश्मा आपने धारण किया हुआ है। जैसे भगवान श्री राम कहते धनुष उन्होंने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते वंशी धर्म से वंशी धारण की है, मैंने कुर्ता धारण किया हुआ, कोई समस्या नहीं है। और बाथरूम में धारण नहीं किया तो समस्या है, भाई कहीं बाहर को लगता कपड़े धारण नहीं किए, तो इस ज्ञान को धारण कर लीजिए। पहले समझ लीजिए, समझ गया फिर झगड़ा क्या, समझे वे को धारण कर ले, बाकी जगत का रगड़ा क्या। समझा हुआ धारण नहीं हुआ तो निवारण कर लीजिए। किसी से पूछ लीजिए, निवारण हो गया तो अब धारण कर लीजिए। अब धारण करने की उम्र आ गई है, अब निर्णय लेने की उम्र आ गई, निर्णय ले लीजिए। और क्या निर्णय ले, यही निर्णय ले लीजिए, काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। काम क्रोध और मान बढ़ाई, राग द्वेष को तजना। प्रेम भाव से भजन तू कर ले, प्रेम भाव से भजन तू कर ले। इस विधि पार उतरना, मन तू भगवत भक्ति करना। कर ले भजन भूल मत राखे, एक दिन होगा मरना। ये भूलना मत, मरना जरूर पड़ेगा। चाहे लगा लो की साबुन, चाहे लगा लो सेंट, यहाँ कोई ना परमानेंट है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। सब जगह लिखा है पत्ता तोड़ना मना है, गाड़ी पार्किंग करना मना है, बोलना मना है, सोना मना है, चलना मना है, परंतु कहीं नहीं लिखा मरना मना है। देखा है क्या किसी ने? कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है और कहीं पर भी मर सकता है। इसीलिए भूल मत रखना, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो का तीन नहीं कहा, तीन को मत भूलो या एक को मत भूलो, दो ही क्यों कहा है? तीन भी कह सकते थे, पांच भी कह सकते थे, दो इसीलिए कहा है। अगर मौत याद रहेगी तो वैराग बना रहेगा, यहाँ से जाना भी है। और जल्दी काम बना लीजिए, फिर मिलने वाला नहीं। रण भक्ति और दान तीनों काम जवान के, जवानी नहीं हो सकते। शिवा भी जवानी कर सकता है, भक्ति भी जवान कर सकता है, युद्ध भी जवान कर सकता है। आजकल तो 4 साल की नौकरी रख दी है सरकार ने, 21 से 25 तक। और जवानी भी किया नहीं। मैं तो हर जगह कथा में कहता हूँ, मैकअप की उम्र में भजन कर लीजिए, चेकअप की उम्र में कुछ होने वाला नहीं है। 50 के बाद होने शुरू होते हैं तो लाठी लीजिए, चेकअप की शुरू हो गई, बोले मेरा चेकअप करना, बीपी चेक करना, कोलेस्ट्रॉल चेक करना, आंख चेक करना, दांत चेक करना, फिर कौन शुरू हो जाते? 50 के बाद चेकअप की शुरू हो जाते हैं। मैकअप की उम्र में किया नहीं और चेकअप की उम्र में कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए अगर मौत याद रहेगी तो वैराग बना रहेगा, और भगवान याद रहेंगे तो अभ्यास बना रहेगा। क्या बना रहेगा? अभ्यास बना रहेगा। कर ले, और क्या रखे? विधि विधान का ठीक पालन कीजिए, समझ करके कीजिए। और समझा नहीं, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा मोटापा बहुत बढ़ गया है, कई बीमारियां बढ़ रही, क्या करूं? उन्होंने दवाई दी है, दवाई लेना और हल्का भोजन करना। बोले ठीक है। घर आ गया, घर वाले ने पूछा कि क्या बता? बोले हल्का भोजन करता है। बोले पूछ का है? बोले कमाल है, मैं अपने पास मुझे ये भी पता नहीं हल्का भोजन क्या होता है। बोले क्या होता है फिर बताइए। बोले देखो, पानी होता है, पानी से हल्का घी होता है, पानी के ऊपर डालो ऊपर तैरता है, और घी से हल्का होता है समोसा, कचौरी, पकौड़ी, वो घी के ऊपर तैरती है। और उसको खाना शुरू किया और 1 महीने बाद गया 10 किलो वजन बढ़ गया। बोले डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी, मेरा वजन बढ़ गया? वजन कैसे बढ़ गया? तुमने हल्का भोजन किया। बोले हाँ जी, जैसा आपने कहा था हल्का भोजन किया। क्या किया? बोले पानी से हल्का घी होता है, घी से हल्का समोसा, पकौड़ी, कचौरी होती है, सिर पकड़ के बैठ गया।
तो उल्टा समझ गए। तो इसी प्रकार हम उल्टा समझे हुए हैं। इसको छोड़ करके क्या कीजिए, कर ले भजन भूल मत राखे, एक दिन होगा मरना। कर ले भजन भूल मत राखे, एक दिन होगा मरना। नर्तन मिला है राम भजन को, नर्तन मिला है राम भजन को, फिर जग से क्या डरना। मन तू भगवत भक्ति करना, मन तू भगवत भक्ति करना। जंजाल कुटुंब की फांसी, पाठ पढ़ो गुर्जर नाम। जंजाल कुटुंब की फांसी, काट पढ़ो गुर्जर नाम। सब रूपानंद गुरु भक्ति कर, सब रूपानंद गुरु भक्ति, नहीं होगा दुख भरना। मन तू भगवत भक्ति करना, मन तू भगवत भक्ति कर। भक्ति बिना भरम नहीं भागे, भक्ति बिना भरम नहीं भागे, इस विधि पार उतरना। मन तू भगवत भक्ति करना, परंतु क्या करना, मोह जंजाल कुटुंब की फांसी, काट पड़ो गुरु चरणा। इस मोह को, अहंकार को कैसे काटे, तो रुचि उपाय बता रहे हैं। अब समय हो गया, ये कल बताएंगे। गुलाटी जी ने चीजें बहुत अच्छी रखी है, सब व्यवस्था अच्छी है, चाय पान की, प्रसाद की, पर सबसे बड़ी एक गलती करते हैं और सामने मेरी घड़ी लगा देते हैं। उसको देखते करता है टाइम हो गया, तो ये भाव कल मोह जंजाल को कैसे काटे, मोह और अहंकार सबसे खतरनाक है, इस पर कल चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। और सतगुरुदेव भगवान की। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर भजो, भजहि हे संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। सबसे पहले मैं ये कहूं कि लंबा कितना भी बोला जाए और समझ में ना आए, उस चीज का तो कोई फायदा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। एक एक शब्द ना जाने किस तरह से उसके अंदर क्या क्या निकाल देना था। तो मुझे 1 मिनट रुक जाना। आप देखो, एक एक शब्द की रहस्य देखो, वो रहस्य सत्संग सत्संग ही होता है, लेकिन ऐसी शब्दावली, ऐसे सत्संग को एक एक शब्द का निचोड़ बताना और जो अनपढ़ भी बैठा हो उसके समझ में भी आ जाए, तो ताली हम फिर भी ना बजाएं तो अच्छी बात नहीं है, ताली बजानी चाहिए। दूसरा, आप जो लेट मेरे भाई बहन यहाँ पर पहुंचे, सबसे आप लेट पहुंचे कोई बात नहीं, आपने जो लास्ट वाला सत्संग सुना, ये निचोड़ था सत्संग के, आज के सत्संग का निचोड़ था। और गुरु श्री महाराज जी का दर्शन होना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। कई बार मन में ऐसा होता है ना, नहीं यार वहां तो हम गए, सत्संग में गए, तो वो सत्संग तो गुरु जी जा रहे थे, वो सत्संग तो समाप्त हो गया था, विश्राम हो गया था। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। आप जो चरण अपने कहते ना, एक कदम आपने रखा, अगला कदम देखो कैसे ऐसे ऐसे मेरे जैसा बंदा भी चल चल के पहुंच जाता है। आप तो भागने दौड़ने वाले हो, लेकिन आप पहुंचे, वो भी जब गुरु महाराज जी जब जा रहे होते ना ऐसे ऐसे करके, तो आपको जो दर्शन लाभ हो गया, वो भी बहुत बड़ा धर्म आप सभी को मिल गया।
कहते हैं ना तार स्वर्ग अभर सुख धरे तुलाए अंग तोलना पाई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सब संतों का जो हम ये जो सारे गुण रहस्य जब हम सभी निकालते हैं तभी मिलता है। और अभी देखो हमारे राजू भैया जी कथोरिया जी, हम कई बार सत्संग यहाँ जनसभा दल के अंदर जो हर महीने हमारा कार्यक्रम रहता है, आदरणीय शर्मा जी हम कार्यालय के अंदर बैठे होते हैं तो लोग हमारे से दवाइयाँ लेने आ जाते हैं। दवाइयाँ देते हैं हमारे अरोड़ा साहब, दवाइयाँ देते हैं कथोरिया जी, दवाइयाँ देते हैं पत्रा जी। अब हमारे से तो कोई मिठाई के बारे बात करे, मिला केक लेने आए तो हम दे भी दे। वही से महाराज जी आग वाली बात कि पेट दर्द वाले को हम सिर दर्द वाली गोली दे दे तो अगला तो बीमार से मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। हमारे कथोरिया जी सारा आज का पुण्य ये कहते हैं जोर से जोर दिलाते चलो, जोर ये दिला के सारा पुण्य ये ले गए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आइए मंगल के भगवान जी की आरती मुख्य पुजारी हमारे मध्य में है, उनसे भी निवेदन आरती आप साथ साथ में प्रसाद करते हैं। तो सदगुरु देव भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। खड़े हो जाओ स्थान पर अपने, आरती खड़े हो जाइए, खड़े होकर के रहिए अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और भगवान की आरती करें। सबको अवसर मिले, एक ही बार घुमा करके दूसरे को पकड़ाए। भगवान के बिहारी लाल की ओम जय जगदीश हरे स्वामी दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे कनिका। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खलता मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विघ्न मिलो दयालु, किस विघ्न मिलो दयालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ
अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विकास हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। यमुना किनारे गौआ चरावे, संगीत वाला बहना स्वामी, संगीत वाला बहना। बंसरी की तान सुनाए, गीता वाला ज्ञान सुनाए। जय जय नंद लाला, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती लो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। जयत शिवानंद स्वामी। भज पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वृंदावन हरि लाल की जय। गौरम गरुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणोऽहं निखिलेश्वरोऽहं, माता पिता गुरु आत्म ब्रह्मा विष्णु रुद्रो तमेव सिद्धाश्रमोऽहं गुरुवं प्रणमामि। सिद्धाश्रमोऽहं गुरुवं प्रणमामि। सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद। जहाँ पूज्य पुजारी जी ने बड़ी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ आरती वंदन करवाया और हमारे श्री बाबा श्री काशी मंदिर जी के प्रधान जी जो कल भी सारा समय यहीं पर रहे, आज भी यहीं पर रहे, सारा दिन वो सब लोगों के लिए, भक्तजनों के लिए, हर कार्य के लिए समय समय पर आप तैयार रहते हैं। मैं पुनः श्री श्री बाबा काशी मंदिर की सभी पुजारियों का और सभी भक्तजनों का और सभी मेंबर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कल ठीक आप 7:15 बजे बजाज परिवार भी हमारे मध्य में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन औरों को भी बताएंगे। भाटिया परिवार भी हमारे मध्य में है, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रसाद पान जलपान आज सभी के लिए सभी आप लेकर के जाएंगे। सादर प्रणाम। जय सिया राम।